Hey all dear students, welcome to the Quantum Guru. I got requests from many of my subscribers and few of my offline students that sir please do make videos in Hindi. My mother tongue is Hindi. 95% of my daytime I talk in Hindi. It just happened that I started making videos in English and continued. So abiding the request of my students, I will from now onwards make the most of my physics videos in Hindi. तो जेई मेन हो चुका है. ज़्यादातर आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे या तो इसमें बोर्ड में लगे होंगे, और जो रिपीटर वाले बच्चे हैं वो तो एडवांस के बारे में एडवांस की तैयारी प्रॉपरली शुरू कर दिए होंगे. तो अभी आजकल फ़िलहाल जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो जेई एडवांस स्पेसिफिक 2024 के नीट को ध्यान में रखते हुए, वैसे मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हैं वो जेई एडवांस स्पेसिफिक ही होते हैं. तो बट अभी स्पेशल थ्रस्ट होगा 2024 जेई एडवांस के लिए. तो उसी सीरीज में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, जान कालदा, वेरी गुड बुक फॉर द फिजिक्स. तो जान कालदा की काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का. तो इस क्वेश्चन को अभी मैं डिस्कस करता हूं. तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. तो ये एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बोला जाता है, अ कैनन इज सिचुएटेड इन द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऑरिजिन है, यहाँ पर एक कैनन सिचुएटेड है. कैन गिव इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू प्रोजेक्टाइल. तो ये जो इससे जो गोले फायर होंगे उसकी स्पीड है v नॉट. द शूटिंग डायरेक्शन कैन बी चूजन एट विल. तो v नॉट से फायर होगा बट इट कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन इन 3D. तो हमको बताना है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पेस आर दैट द प्रोजेक्टाइल कैन रीच. तो यहाँ पर कैनन रखा हुआ है, इसकी स्पीड फिक्स है, लेकिन ये अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को पूरा वेरी कर सकता है. तो जैसे एक प्रोजेक्टाइल यूं गया, एक प्रोजेक्टाइल यूं गया, एक प्रोजेक्टाइल यूं गया. तो हमको वो पूरा रीजन निकालना है स्पेस में जहां तक प्रोजेक्टाइल रीच कर सकता है. तो ये बेसिकली एक ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें वी विल हैव अ फैमिली ऑफ पैराबोलाज. व्हाट, तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोला होता है. तो उस ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन में हमारा u फिक्स्ड है और वेरिएबल है थीटा. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर थीटा का मैं एक ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख सकता हूँ, और अगर मैं थीटा को इस प्लेन में, जो एक्चुअली रियल में तो हमारा एक 3D सरफेस होगा, उसका एक वर्टिकल सेक्शन का ये पिक्चर दिया हुआ है. तो उसमें मेरे पास थीटा को वेरी करने का ऑप्शन होगा. तो मैं एक पर्टिकुलर थीटा का इक्वेशन लिख दूंगा, और उसमें थीटा को अगर मैं यहाँ से 0 से 180 तक वेरी करूँ, देन आई विल हैव अ फैमिली ऑफ पैराबोलास. तो मुझको बताना है कि वो क्या रीजन ऑफ स्पेस होगा जहाँ तक प्रोजेक्टाइल पहुँच सकता है. तो रीजन ऑफ स्पेस का मतलब कि अगर मैं 3D में, तो ये हमारा कुछ ऐसा मे बी काइंड ऑफ अ पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन, उसका एक वर्टिकल सेक्शन का मुझे रीजन चाहिए. तो जितने भी पैराबोला बन रहे हैं उन पैराबोला को टच करता हुआ जो सरफेस होगा, दैट इज कॉल्ड द एनवेलप ऑफ दैट रीजन. तो बेसिकली हमको एक इनका सारे जो पैराबोलास जा रहे हैं उनको टच करने वाला सरफेस चाहिए, जिसको हम बोलेंगे एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास. और वो जो एनवेलप होगा उसके अंदर का जो रीजन है, जो स्पेस है, वही आर है. तो हमको वो आर बताना है. तो इसको शुरुआत करते हैं समझने के लिए. तो जैसा कि ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया था, तो कैनन यहाँ पर रखा हुआ है और इस कैनन को हमें ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में लेना. तो मेरे लिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. और एक पैराबोलास को हम प्रोजेक्टाइल को जो कैनन से शेल फायर होंगे, सबकी स्पीड फिक्स्ड है, और इसमें से ये एक कोई एक कैनन है जो कि हमने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर फायर कर दिया, और इस थीटा को मैं पूरा वेरी करूंगा 3D में. तो इससे हमारे पास ये फैमिली ऑफ पैराबोलास बन गया, और ये उनका एनवेलप है. एनवेलप के अंदर के रीजन को हमने ये शेड कर दिया. दिस इज द रीजन जिसका हमें इक्वेशन बताना है. इस रीजन का नाम रख देते हैं आर. तो अगर मैं कोई एक पैराबोला का इक्वेशन लिखूं, वन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री लिखूं, उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो, और ऑब्वियसली सबकी इनिशियल वेलोसिटी यू है. क्वेश्चन वी नॉट दिया था, मैंने यू लिख दिया. तो हमको बताया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास एक उस पैराबोला का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा. तो अगर मैं थीटा को अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, इस प्लेन के हिसाब से देखें, अगर थीटा को मैं 0 से 2π तक वेरी करूंगा, तो मेरे पास एक फैमिली ऑफ पैराबोलास आ जाएंगे. तो ये जो एनवेलप है, ये उन सारे फैमिली ऑफ पैराबोला को टच करता हुआ सरफेस है. तो अगर एक मिनट पहले मैं इसको
टेन थीटा के लिए क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ। अगर इसको मैं टेन थीटा के लिए अरेंज कर दूँ तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा gx² / 2u² tan² थीटा विल टेक ऑन दैट साइड और माइनस x tan थीटा प्लस y प्लस gx² / 2u² इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं tan थीटा में क्वाड्रेटिक चाहता हूँ। क्यों क्वाड्रेटिक चाहता हूँ? तो मैथमेटिकली अगर बात करूँ तो मान लो कि सपोज मैं बात करूँ कि कोई लोकेशन मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। ये कोई मैंने एक लोकेशन चूज कर ली, से x, y चूज कर ली। इस लोकेशन से कितने पैराबोला गुजरेंगे? आप देख सकते हो इस लोकेशन से 2 पैराबोला गुजर रहे हैं स्पेस में। तो यानी कि इस लोकेशन से अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बात करूं तो इस इक्वेशन का अगर मैं लोकेशन फिक्स कर दिया तो इस फिक्स लोकेशन पे हमारे पास 2 एंगुलर प्रोजेक्शन मिल सकते हैं जहां से ये गुजरेगा। ऑब्वियसली अगर ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है फॉर अ गिवन x, y वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 थीटा, या हो सकता है कोई भी थीटा ना मिले और हो सकता है सिर्फ एक थीटा मिले। तो अगर मुझको tan थीटा की 2 वैल्यूज मिल रहे हैं तो वो मेरा पॉइंट इस रीजन R के अंदर होगा। और अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ या कहीं मैं यहाँ पर हूँ या कहीं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, इन सारे पॉइंट पर हूँ स्पेस के, और इन सारे पॉइंट्स में से कोई एक मैंने ये पॉइंट ले लिया x, y, यानी कि मैं एनवेलप के किसी पॉइंट पर हूँ तो उस पॉइंट पर सिर्फ एक पैराबोला मिलेगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर मुझे इस R का रीजन चाहिए, यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो रीजन है वो क्या होना चाहिए, तो इस एनवेलप और उसके अंदर के सारे पॉइंट पे tan थीटा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर बाहर के पॉइंट पे आना है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी एंगुलर प्रोजेक्शन होगा। तो दैट इज अ बेसिक लॉजिक। तो हम बोल सकते हैं फॉर, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, इसको अगर मैं tan² थीटा में क्वाड्रेटिक बोलूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के हिसाब से ये हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो प्रोजेक्टाइल को रीजन R के अंदर होने की शर्त यह है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan थीटा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इसकी शर्त है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b² ये b है, माइनस एक्स बी है, a है हमारा gx² / 2u² और c है y + gx² / 2u²। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हो गया b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b, a और c की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास बनेगा x² - 4a दैट इज अ gx² / 2u² into c दैट इज अ y + gx² / 2u² दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, इस x² को कट कर लो तो इधर 1 मिल जाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट करता है। तो ये जो y है, y के लिए मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो पहले मैं y + gx² / 2u² को अगर मैं इस साइड में उस साइड में ले जाऊंगा तो इधर बच जाएगा मेरे पास, या तो इसको यहीं रहने दें, इसको साइड में भेज दें, तो ये उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा 2u² / g। तो मेरे पास इक्वेशन होगा y + gx² / 2u² इज लेस देन इक्वल टू u² / 2g। तो y इज लेस देन इक्वल टू u² / 2g - gx² / 2u²। ये हमारे r को सेटिस्फाई करने वाले रीजन का इक्वेशन है। रिमेंबर ये जो रीजन होगा, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन दिख रहा है, अगर मैं इक्वालिटी लगा दूं तो मुझे एनवेलप का इक्वेशन मिल जाएगा। एनवेलप का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, अगर इक्वालिटी लगा दे, इक्वेशन ऑफ एनवेलप हो गया अपना y = u² / 2g - gx² / 2u²। ये कुछ ऐसे हो गया। तो ये जो एनवेलप है ये तो पैराबोला है, बट वो ये पैराबोला इस प्लेन में पैराबोला है। तो ये पैराबोला ऐसे है, कोई पैराबोला ऐसा होगा, कोई पैराबोला ऐसा होगा। तो 3D में जो हमारा रीजन होगा वो हो जाएगा, उसको बोलेंगे पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर इस पैराबोला को मैं y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दूं तो जो हमारा 3D शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन। उस पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर का रीजन है ये, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम कुछ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं थीटा को 90 कर दूं तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा,
तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, यानी कि वर्टिकल अपर डायरेक्शन चला जाएगा। तो इसकी जो रेंज मैक्सिमम हाइट होगी वो u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, और वो सीधे यहाँ जाएगा, यानी कि एक इसका कोऑर्डिनेट इस समय एक कोऑर्डिनेट इसका हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 0, u स्क्वायर बाई 2g एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g आ रहा है, यानी कि एकदम सेटिस्फाइड है। और इस पॉइंट पे जो हमको दिख रहा है यहाँ पर y0 है, और ये मैक्सिमम रेंज का पॉइंट है। ऑब्वियसली ये इस पॉइंट पर हम तब पहुंचेंगे जब मैं इसको थीटा बराबर 45 से प्रोजेक्ट करूं। तो ये जो x हो जाएगा वो जाएगा u स्क्वायर बाई जी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट होगा u स्क्वायर बाई जी कॉमा 0। तो अगर मैं y को यहाँ 0 कर दूं तो ये आप देखो, ये तो 2 और 2 कट जाएगा, और ये u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर u पावर 4 हो जाएगा, इधर से g स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई जी, दैट इज सेटिस्फाइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे और एप्लीकेशंस हो सकते हैं। So please do like the video if you like this, and share to your friends, and comment what kind of videos do you want for your JEE Advanced. And also, if you're not subscribed, please do subscribe. Thank you.